नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको राहु ग्रह की महादशा की अवधि में गुरु ग्रह की अंतर्दशा के समय मिलने वाले प्रभावों का विवरण दूंगा। यदि आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है, यानी राशि संख्या 2, 3, 6, 7, 10 या 11 में है और आपकी अंतर्दशा राहु ग्रह में गुरु ग्रह की चल रही है, तो आपको इस अवधि में कुछ अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। यदि गुरु अन्य किसी राशि में है तो आपको मिलने वाले परिणाम बेहतर होंगे। इसलिए आपको इस अंतर्दशा से संबंधित मेरा दूसरा विवरण देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभाव को उसकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति, उनकी युति, उन्हें मिलने वाले विभिन्न प्रभावों तथा चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर मुख्यतया जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। राहु ग्रह की महादशा की अवधि में आपको मिलने वाले सामान्य परिणामों से संबंधित विवरण मैं राहु महादशा के अंतर्गत अलग से दे चुका हूं। अब आपको इस महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले संभावित परिणामों के बारे में विवरण दे रहा हूं। राहु में गुरु ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 4 मास 24 दिन होती है। इस अवधि में आप राहु ग्रह की महादशा व गुरु ग्रह की अंतर्दशा के प्रभाव में रहेंगे। अब इस अंतर्दशा की अवधि में आपको मिलने वाले फलों का विवरण समझ लें। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह दादा, पति, पुत्र, ब्राह्मण, शिक्षक, जोड़ा हुआ धन, प्रताप, कीर्ति, तर्क, ज्योतिष शास्त्र, पीठ की बीमारी, वेद का ज्ञान, गुरुजन, ज्येष्ठ भ्राता, रत्न, व्यापारी, स्वास्थ्य, सुंदर महल, राज्य की ओर से सम्मान, देवता, तप, दान, धर्म, परोपकार, पीला रंग, सखा, व्याख्यान की शक्ति, नए घर का सुख, वृद्ध व्यक्ति, मंत्र, तीर्थ स्थान, स्वर्गलोक जाना, बुद्धि, विशेष ज्ञान, काव्य, शुभ कार्य, दूसरों के विचारों को भांप जाना, स्वर्ण के आभूषण बनाना, वात, कफ, पुखराज, वेद, चमक, शिव की पूजा, धर्म में निष्ठा, सुंदर गाड़ी में यात्रा आदि का कारक है। यह ग्रह वृद्धि का प्रतीक है। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह के शुभ होने से व्यक्ति मोटा, ताकतवर, बुद्धिमान, ईमानदार, भाग्यवान तथा उत्तम संतान वाला होता है। उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः जज, वकील, अकाउंटेंट, बैंक अधिकारी, शिक्षक, संपादक, बीमा कंपनी में कार्यरत, सफल व्यापारी, समाज सुधारक अथवा धर्म प्रचारक होता है। वह दान दक्षिणा करने में अग्रणी तथा उच्च कोटि की संतान से युक्त होता है। यदि बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कमजोर स्वास्थ्य वाला, निर्बल, अशिक्षित, निर्धन, दुखी, बातूनी, चिंतित रहने वाला, दाम्पत्य जीवन में दुखी, संतान की ओर से दुखी, जुए तथा सट्टे में धन हानि करने वाला, शिक्षक तथा गुरु द्वारा अपमानित, कृतघ्न, स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, पिता तथा अपने से बड़ों का विरोधी, बुढ़ापे में दुखी, कर्जदार, सांस तथा पेट के रोगों से परेशान रहने वाला बनाता है। राहु ग्रह की महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा का यह समय आपके लिए अधिक अच्छा नहीं है। इस अवधि में आपको कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके शत्रु प्रबल होंगे तथा उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी। अपने व्यवसाय में आपको अत्यधिक प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम रहेगी। विदेश यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। सरकारी तंत्र से आपके विरुद्ध जांच अथवा किसी अन्य प्रकार से हानि की संभावना है। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी आदि में आपके विरुद्ध लंबित है तो इसमें देरी करवाना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस अवधि में निर्णय आपके विरुद्ध जा सकता है। सामान्यतया व्यावसायिक यात्राओं से आपको लाभ नहीं होगा, परंतु पश्चिम दिशा की ओर की गई यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है।
आपके ज्येष्ठ भ्राता अथवा आपके परिवार में आपसे बड़े व्यक्तियों को भी आर्थिक हानि होने की संभावना है। पेट के रोग, हृदय रोग, ज्वर अथवा पीड़ा आदि के कारण आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में स्थिति निराशाजनक रहेगी। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। यदि आपकी परेशानियों में वृद्धि हो तो आपको बृहस्पति ग्रह के लिए दान व मंत्र पाठ आदि के माध्यम से शांति कर्म करने चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए, ध्यान से समझ लें। बृहस्पति ग्रह के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का किसी धार्मिक स्थान में दान करें। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं पीला कपड़ा, सोना, शक्कर, चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, नमक, पुखराज तथा पीले रंग के रत्न व उपरत्न, धार्मिक साहित्य तथा घी आदि। यह दान बृहस्पतिवार को संध्या के समय किसी ब्राह्मण या दीनहीन व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। दान अपनी सामर्थ्य और आदर सहित पूरी श्रद्धा के साथ देना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल में लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं बृहस्पतिवार को न तो दान में लें और न ही बाजार से खरीदें। गुरु या साधु को पीले या भगवे रंग के वस्त्र उसके पांव छूकर भेंट करें। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े न पहनें। 7 बृहस्पतिवार घोड़े को चने की दाल खिलाएं। बृहस्पतिवार को शराब, धूम्रपान अथवा अन्य व्यसन आदि न करें। इस अवधि में आपके लिए एक विशेष उपाय समझ लें। यदि इस अवधि में आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी आप उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नजदीक आकर भी लौट जाती है, तो आप एक पीले वस्त्र में 1.25 किलो चने की पीली दाल में एक सिक्का बांधकर अपने बिस्तर पर सिरहाने के नीचे रखें और उस पर सोएं। लगभग 1 माह के बाद जो भी गुरुवार आए उस दिन इसे उठाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। शीघ्र ही आपकी कठिनाइयां दूर होने लगेंगी और आपके काम में आ रही सभी समस्याएं समाप्त होंगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके अन्य मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।